कुछ लिखा है उसमें। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई खड़ा है मोंजुली का। राजस्थानी में तो कुछ और होगी, राजस्थान में तो कुछ और होगी। टूटू बच जाएगा। नहीं यहाँ साफ नहीं है। ये हमारी मैगी आ चुकी है। अब देखिए हम मैगी खाते हैं। हाँ मुझे भी, मतलब क्वालिटी अच्छी होती होगी पर मुझे पूरी लहदल। ये हम पहुंच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जोधपुर। फाइनली हम जोधपुर पहुंच गए हैं। क्यों तो ये क्या, व्हाट इज दिस? अच्छा ये तो बिल्कुल गवा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, हम लोग गए थे डेजर्ट सफारी करने के लिए। तो उसी दिन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको लेके जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, जो कि है कुलधरा विलेज, जो कि एक हॉन्टेड प्लेस। जी हाँ, वहाँ भूतों का बसेरा है ऐसा कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं भूत अभी भी बस रहे हैं या हमें देख के भाग जाते हैं। तो इसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और देखिए हॉन्टेड प्लेस सच में हॉन्टेड है या फिर बस बातें ही बातें हैं। तो यहाँ पब्लिक जाते थे ना शूटिंग, नहीं जाते ना जो दोनों वाली मूवी बनी ना। लिखा है उसमें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ हाँ 50,000 प्रतिदिन 9 से 6 बजे भारतीय विदेशी फिल्म शूटिंग के लिए। 25,000 में राजस्थानी टीवी के लिए 20,000 है। स्टील स्टील है कुछ। तो अब हम कुलधरा विलेज के मेन गेट से एंटर हो चुके हैं। पहले ही मेन गेट नहीं था जब गांव होगा, ये अब बना दिया गया है मेन गेट। तो यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं। और मैं बता दूं यहाँ कुछ मूवीज़ की शूटिंग भी की गई है, जैसे कच्चे धागे, उसका क्लाइमैक्स यहाँ शूट किया गया था। और कालू कालू मूवी जो बहुत हॉन्टेड मूवी है वो भी यहाँ शूट की गई थी। और अपूर्वा मूवी वो भी यहाँ शूट की गई थी। तो आप ज़रूर देखिएगा वो मूवीज़। मैं तो देखने वाली, क्योंकि मैंने इसमें से एक भी मूवी नहीं देखी है। कच्चे धागे देखी थी अपने टाइम पे, बहुत पुरानी मूवी, वो मैं ज़रूर देख सकती हूँ, वो अच्छी भी थी मूवी। और बाकी अपूर्वा और मैंने कालू मूवी नहीं देखी, एक बार मैं ज़रूर देखूँगी। यहाँ आने के बाद तो ज़रूर मैं देखने वाली हूँ। यहाँ तो मंदिर भी है, मंदिर भी है। मंदिर भी है। वो लोग कहाँ पहुँच गए? कोई खड़ा है मोंजुली का। राजस्थानी में तो कुछ और होगी, राजस्थान में तो कुछ और होगी। राजस्थानी हट, वो तो बंगाली है। मैंने हैक कर लिया। महाराज जी, महाराज जी वो बोलता है ये अंगरक्षक है। ये क्या है मंदिर? तो मैं जस्ट आया हूं, अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पे कुछ है किया। अभी ये है। हाँ हाँ भैया के साथ है। क्या नाम है उसका? ये बाद में बनाया ना। हाँ वो देखो 3D कुछ देख रहे हो? कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया 3D होगी। हम खोज करेंगे यहाँ कौन है। एक कहानी देखते हैं हम खोज करेंगे। हम स्कैनर लाए हैं जहाँ टूटू बच जाएगा। यहाँ पे क्या फोटो सापित गाँव है, कोई टूटू का बोलता है।
तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं कुलधरा गांव, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। क्योंकि पूरा गांव खंडित हो गया था, खंडर में परिवर्तित हो गया था, इसलिए कुछ घरों को यहाँ सही किया गया है। क्योंकि अब ये टूरिस्ट प्लेस भी है, तो टूरिस्ट लोगों को दिखाने के लिए कि पहले यहाँ जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, कैसे घरों में रहा करते थे। तो कुछ घरों को सही करके वही दर्शाया गया है, पुराने घरों को कैसे बनाया गया था। तो चलिए इस गाँव के बारे में जानते हैं, इसको हॉन्टेड प्लेस क्यों कहा जाता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया का ही सबसे भूतिया गांव में से एक माना जाता है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि 5,000 लोगों ने गांव रातों रात खाली कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज यहाँ की स्थिति ऐसी है कि कोई भी इंसान यहाँ भटकने से डरता है और 200 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है। दरअसल कहानी ये कहती है कि 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन ये गांव हुआ करता था, जो कि इन लोगों से टैक्स वसूला करता था। गांव वालों पर लगाए जाने वाले टैक्स की वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान थे इससे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी बहुत पसंद आ गई थी और गांव वालों को इस पर धमकी भी दे डाली थी कि अगर कोई बीच में आएगा विरोध करने के लिए तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अपने गांव वालों की जान बचाने के लिए और साथ में बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रात रात खाली हो गया था। गांव वाले गांव को वीरान छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए थे और ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को श्राप दिया था कि ये गांव दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। और जाहिर सी बात है, जिस गांव को उन्होंने इतने प्यार से बसाया होगा, जिस गांव में वो इतने साल रहे होंगे, तो उस गांव को छोड़ने में उन्हें कितना दुख हुआ होगा। तो उसी दुखी मन से उन्होंने जो श्राप दिया होगा, वो जाहिर सी बात है वो खाली तो नहीं जाएगा। तो इसलिए आज तक ये गांव कभी बस ही नहीं पाया है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कुलधारा गांव समेत 84 गांव खाली हुए थे, पर 82 गांव तो उसमें से दोबारा बस गए हैं, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज तक बस नहीं पाए हैं। यहाँ कुछ असामान्य घटनाएं ऐसी हुई हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि यहाँ कुछ अलग सा है, कुछ भूतिया है। जैसे मई 2013 में दिल्ली से भूत और प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ ना कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन बावड़ी के ऊपर आते ही, जहाँ ये गांव वाले पानी भरा करते थे, तो वहां पहुंचते ही कैमरा हवा में गोते खाने लगा और जमीन पे गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई था वहां जिसे ये कैमरा बिल्कुल मंजूर नहीं था। और ये देखिए, गांव में एक जगह लिखा हुआ भी था कि लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया। तथापि जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखे जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गाँव छोड़ना पड़ा। 19वीं सदी के शुरुआती दिनों से ही ये गाँव वीरान है। और ये देखिए इस घर को, ऐसा कहा जाता है कि ये घर उसी मुखिया का घर है जिसकी बेटी मंत्री सलीम सिंह को पसंद आई थी, जिसकी इज्जत के लिए पूरा गांव एक ही रातों रात खाली हो गया था। और ये देखिए गैराज है, उस टाइम का गैराज, जो अब हम जहाँ कार खड़ी करते हैं वहाँ उस टाइम देखिए ऐसे लकड़ी की गाड़ियाँ खड़ी की गई थी। तो ये उस टाइम गाँव खाली करते समय शायद किसी का छूट गया होगा, तो वो उस टाइम से अभी तक यहाँ रखा हुआ है। नहीं, यहाँ साफ नहीं है, उसमें खाली बजा रहे हो। बरामदा है। सब ऐसे जमीन जमीन हाँ? लाइट क्या है? अच्छा, कोठरी सीढ़ियाँ लगी है। पहले सीढ़ियाँ टूट चुकी है।
हाँ हाँ, हिस्ट्री वाले में भी होता है। वैसे ही होगा छत में भैया अलग। हाँ? दादा से? हाँ भैया, कैसे कितना डर लगा फिर हॉन्टेड विलेज आके? आपको भूत दिखा? मौंजोली का दिखे आपको? ऐसा बोलो ना, चारों तरफ मौंजोली का ही घूम रही है। कह रही होगी मौंजोली का, कह रही उफ ये हैंडसम कौन है? मुंबई से आया हुआ। मुंबई से आया हुआ अजय देवगन। पता है मेरा फोन भी हॉन्टेड हो गया था, वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था। ओह माय गॉड। हनुमान जी का जाप करते हैं। हमने हनुमान चालीसा पढ़ा। मंदिर में गए, जहाँ मंदिर नहीं था, हाँ वहाँ जाके हम लोग गए। हाँ अंधेरा था वहाँ पे। अंधेरा था तो खुल गया था। ये तो नई कहानी बता दे रहे हैं यार। फ्रेंच फ्राइज आ गया है हमारा। फ्रेंच फ्राइज खाएंगे बच्चे। ये मेरा लड़का भी उठ के आ गया है, मेरा बेटा भी उठ के आ गया है। ये हमारी मैगी आ चुकी है। अब देखिए हम मैगी खाते हैं। वैसे तो मैगी घर में ही बन जाती है, पर बाहर सबके साथ खाने का अलग ही मज़ा होता है। हम चटकारे लेंगे मैगी के। हाँ दिखने में तो अच्छी लग रही है। अब देखिए खा के भैया बताएंगे कैसा हो रहा है। पहला टेस्ट भैया। ये सबकी मैगी आ चुकी है। भैया टेस्ट करिए। बताइए, रिव्यू दीजिए। अच्छी है, थोड़ा बटर की कमी है। बटर मांगना है? नहीं होता तो अच्छा होता है। आप भी दीजिए रिव्यू। कैसी है? कैसी है? होट फुट। वहाँ भी देना रिव्यू। कैसी है? अच्छी है। चलो सबने पास कर दिया, मैं ट्राई करती हूँ कैसी है। चटपटी है? हाँ व्यवहार की अलग होती है मैगी। 5 रुपए का मैगी आया। चल खाना खाएगा। नहीं गया मैं तो वहाँ पर। मेरा लड़का बाहर का खाना नहीं खाता। देखो अभी और दिया तुमने? देखो डुकू को दिया और
अच्छी हो रही मैगी, या बार वालों की अलग ही होती है। मैगी खाना, मैगी में पता लगा मजा आ गया ना। तो अब हम हॉन्टेड प्लेस कुलधरा विलेज घूम चुके हैं और निकल रहे हैं आगे की ओर। तो यहाँ मुझे हॉन्टेड तो कुछ लगा नहीं दिन में, शायद रात में अगर कोई आए तो हॉन्टेड लग सकता है। एक तो क्या होता है कि पहले से ही सबने हॉन्टेड हॉन्टेड कह के डरा रखा है, तो अगर कोई रात में यहाँ रुकेगा भी तो वैसे भी थोड़ी आवाज़ में इतना डर जाएगा कि उसे लगेगा सच में कोई अटैक करने वाला है, भूत। तो थोड़ा मन का वहम भी होता है और थोड़ा कुछ होता भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हमें महसूस होती हैं कभी कभी। तो अब कुछ कह नहीं सकते सच में हॉन्टेड है या बस बातें बना रखी हैं, पर कुछ तो होगा जिस वजह से ये गाँव दोबारा नहीं बस पा रहा है। तो शायद ही इस रहस्य को कोई जान पाएगा, तो रहस्य को रहस्य ही रहने देते हैं और अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में, अब देखते हैं किस तरफ जा रहे हैं हम। फिलहाल तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो पहले हम पेट पूजा करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे हम कहाँ की ओर निकलते हैं। तो चलिए यहाँ से तो फिलहाल निकल ही लेते हैं पहले। तो रास्ते में पड़ी है लेदर की शॉप। मेरे हस्बैंड और जेठ जी काफ़ी टाइम से कह रहे थे ड्राइवर से कि ऐसी जगह ले चलो जहाँ लेदर अच्छा मिलता हो। तो ड्राइवर हमें यहाँ लेके आया है, उन्होंने बोला कि यहाँ लेदर अच्छा मिलता है, लेदर के सामान काफ़ी मिलते हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं लेदर का क्या क्या सामान यहाँ है। ये भी मतलब क्वालिटी अच्छी होती होगी, पर मुझे पूरी लहदर लहदर की नहीं। सही लग रहे हैं वैसे छोटे वाले, लेकिन बहुत महंगे हैं। कितने के? 1700 समथिंग। हाँ तो लेदर है फिर वो। तो लेदर वाली शॉप से हम लोग निकल के आ चुके हैं और वहाँ से मेरी जेठ जी ने लिए हैं शूज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग को लग रही थी भूख, तो वहाँ से हम डायरेक्ट आ गए एक रेस्टोरेंट में। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं पेट पूजा, उसके बाद देखेंगे कि इसके बाद अगला हमारा प्लान क्या होता है। हाँ चलो ठीक, मैं पता नहीं बच्चों के लिए मिल जाएगा पूरा है उनका। हाँ? तो अब हम लोगों ने कर लिए पेट पूजा, हम कर चुके हैं लंच और अब हम निकल गए हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। गेस करिए कहाँ? जोधपुर के लिए। हमारा कोई प्लान नहीं था जोधपुर का, पर किसी की टिकट बुक नहीं हो पाई है ट्रेन की, तो इसलिए हमने कहा जोधपुर चलते हैं, वहीं से हम ट्रेन दूसरी कर लेंगे, क्योंकि जोधपुर से टिकट मिलना आसान होता है एज़ कम्पेरिज़न टू जैसलमेर। जैसलमेर से टिकट बहुत मुश्किल से मिलती है और जोधपुर से मिल जाती है टिकट। तो हम लोगों ने फिर जोधपुर का प्लान बनाया, एकदम से सडन ही हमारा प्लान बना, तो इसलिए हमने ड्राइवर से बात करके अपने लिए जोधपुर के लिए गाड़ी करवाई। तो उन्होंने ये बस भेजी है जिसमें एक और फैमिली जा रही थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था इसमें भी। वैसे हम ये है वॉर म्यूज़ियम यहाँ का, जैसलमेर का दूसरा वॉर म्यूज़ियम, एक बॉर्डर के पास था, एक ये है, तो यहाँ हम जाने वाले थे वैसे अगर हम जोधपुर नहीं जाते, पर सडन ही हमारा प्लान चेंज हो गया और हम यहाँ से सीधे चले गए जोधपुर के लिए। तो अब हमारा अगला दिन बीतेगा जोधपुर में। तो चलिए चलते हैं, अब सीधे मिलते हैं आपको जोधपुर में। तो ये लीजिए पहुंच चुके हैं हम जोधपुर, और ये है जोधपुर की मार्केट। और यहाँ की मार्केट पूरा शहरों वाला फील दे रही थी। जैसे हम जैसलमेर में घूमे थे तो वहाँ बिल्कुल भी आपको ऐसा ही देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मार्केट देखने को नहीं मिलेगा, मॉल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ एरिया थोड़ा बैकवर्ड है, पर यहाँ जोधपुर में आके थोड़ा लग रहा था कि हम शहर साइड आ गए हैं, थोड़ा शहर वाला एरिया दिख रहा था यहाँ पे। हम पहुँच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जोधपुर। फाइनली हम जोधपुर पहुँच गए हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम? ले जाएंगे ना, गिन लो पापा। 2 3 4 बड़े वाले हैं, एक मैं ले जा रही, फिर 2 छोटे वाले। चलो भाभी कहाँ गए हो? चम चम मेरा देता है
कहते रे सजना। क्यों खाना नहीं होगा क्या? खाना है कह रहे हैं ऊपर जाना क्या है? सेकंड फ्लोर लिफ्ट है क्या? लिफ्ट है क्या? चलो लिफ्ट में चलते हैं। हम चले जाएंगे, हम चले जाते हैं। हम लोग लिफ्ट में घुस गए हैं और जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में। ओह ऊपर जा रही है लिफ्ट। लिफ्ट में लिफ्ट में है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाए बस, वो एक्टिव हो जाए बस, और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ कौन सा आप जल्दी पहुँच गए? हाँ सीढ़ी से जाते हैं, इसके ऊपर यहीं पर होगा हैं? वाह ये देखिए कितना मस्त होटल है ये देखिए गाइस 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 गाइस। अगर आग लगे तो उसको करिए मीन्स देखते हैं हमारा कौन सा रूम होगा। एक पैर मोजा में नहीं है, मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है। रूम नंबर नहीं लिखा है भैया। ये हम एंटर हो चुके हैं एक रूम में। ये देखिए भाभी, वाह वाह पेंट देखो, ये वाला पेंट, पता है ये पेंट अच्छा लगता है दीवारों में। मैंने गूगल में देखा है, अच्छा गूगल में देखा है। व्हाट इज़ दिस? कपड़े लटकाने के लिए ये पेंट अच्छा, क्योंकि गूगल में हम सर्च मारते यही पेंट नहीं आता, ऐसे ही कुछ बैकग्राउंड में डिज़ाइन। अभी दोस्तों आपको वीडियो में तो कलर अलग लग रहा होगा और सामने तो काफ़ी बढ़िया है ये कलर। और ये देखिए ये क्या बनाया इन्होंने, ये कपड़े रखने के लिए अलमारी। हाँ कपड़े रखने के लिए अलमारी, बड़ा अच्छा बना रखा है। तो रूम फाइनली हमारा बहुत ही गजब है, मज़ा आ गया बिल्कुल, 5 स्टार वाली फीलिंग दे रहा है बेड भी देखिए, और ये देखिए, और ये क्या है सब जला दो। ये भी काश ऐसे, ओए देखो भाभी ब्लैक ऐसी लगाना अपने घर में, गजब है ना। देखिए और काश ऐसा घर होता, देखो ऐसे सही नहीं लग रहा है। नीचे से लकड़ी है, गलने वाली लकड़ी मत लगाना, टाइट से लगाना, क्योंकि गीला विला होगा ना गलने का डर होता है। पूरा स्कैन कर दिया मैंने तो। ये क्या व्हाट इज दिस? अच्छा ये तो बिल्कुल गवारे वाली हरकतें हो गई है। वो देखो सारे, वो देखो देखो ये क्या है, बॉडी लोशन। आप नहाने के बाद बॉडी लोशन यूज़ करिए। ये क्या है, शैम्पू आप बालों में और ये क्या है, शावर जेल। और ये आप कर लीजिए, शावर जेल भी है बेटा, मज़ा आ गया, मज़ा है ना। ब्लैक ब्लैक ये वॉश आप, ये क्या है, ये खुलेगा नहीं पर, खुलेगा नहीं पर। ये देखो लकड़ी भी, ओए भाई बैठ के घूम जाओ यहाँ भी, मतलब लैपटॉप रख के आप काम कर सकते हैं। हाँ जैसे कह रहे हैं जैसे हम घर ही देखने आए हैं। दोस्तों हम एक रात के लिए रुक रहे हैं यहाँ बस, उसके हमें इतना ताज बस देखना। चलो देखते, पर्दे भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं इन लोगों ने। और बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं है, पर्दे भी अच्छे हैं ना, पर्दे कॉम्बो भी। तो ये रूम तो काफ़ी पसंद आया हमें, हम इसको ख़रीद लेते अगर ये करोड़ों का नहीं होता तो। मजाक कर रहे हैं अच्छा ये लाइट जलने वाला है, ये क्यों रो रहा है? ये लाइट जलने वाला है, हम आप कह रहे थे कपड़े टांगने वाला है, आप देखो कह रहे थे कपड़े टांगने वाला है। और इस दीवार का भी पेंट कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, सामने से बहुत गजब लग रहा है बड़े। और ये देखिए यहाँ कुछ अलग दिखा हमें, से खोलने वाला है ऐसे, यहाँ पर्दे नहीं लगे हैं, यहाँ पर्दे नहीं लगे हैं, यहाँ ऐसे लगा है, जो कि ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ का वॉल पेंट भी बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम, ओह माय गॉड, बेड जला इसकी, सब जगह कागज़ ला दिया ने और सब जला दिया। ये देखिए, ये दोस्तों देखिए लाइट भी चलती है, अभी आपको चला के दिखाते हैं। ये देखिए कल इसमें ही हमारी रील्स और फोटोज़ बनने वाली हैं। ये देखिए हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे, कभी देखा ही नहीं होगा यार। दोस्तों ये होटल अभी नया ही बना है इसलिए इतना चमक रहा है, कुछ टाइम बाद देखना आप कितना चमकेगा। सब बंद कर देते हैं, खाली बिजली का बिल आएगा होटल वालों का, तो ये बंद कर देते।
और वॉल का पेंट तो यहाँ का भी बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। देखिए सब गजब लग रहा है, गजब। और ये मैं हूँ, हम लोग मस्ती कर रहे हैं ऐसे यहाँ। अब हमारी बातों से ही मत सोचिएगा कि हम बहुत गरीब हैं। मैं हूँ, मेरे पति नहीं है, तो ऐसे ही मजे ले रहे हैं हम लोग। चलिए मैं अपने रूम पे चलती हूँ। चलता कैसे हाँ ये देखिए जल गया, ये देखिए जल गया। ये कुछ नया मिला है हमें यहाँ, यूनिक, जिसको हम अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ यूनिक मिली हैं देखने को। पूरा आते ही हमने पूरा। तो फाइनली हम अपने रूम पे आ चुके हैं इतने लंबे सफ़र के बाद, 5-6 घंटे के सफ़र के बाद। और आज वेद की तबीयत थोड़ी ढीली हो रखी है, थोड़ा फीवर आ रखा है उसे, तो इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है और पूरे रास्ते में मेरी गोद से चिपक के हुआ है। जब भी खुश होता है ना तो मुझे होता है कोई भी ले जाओ इसे, कोई भी पकड़ लो, किसी के साथ भी चले जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जब ये परेशान होता है, रोता है, तो मुझे होता है मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मुझे होता है मेरे अलावा किसी के पास ना जाए, मुझसे चिपका रहे। मुझे किसी के पास भी भेजने का मन नहीं करता है इसे, और मैं चाहती हूँ मैं ही चुप कराऊँ उसे, मैं ही संभालूँ उसे उस टाइम पे जब ये परेशान होता है, बीमार पड़ता है। तो आज थोड़ा परेशान है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। एक दिन का होता है, बच्चों का तो लगा ही रहता है, कभी बीमार होते हैं, कभी ठीक होते हैं, बस ऐसे ही रहता है इनका। बच्चों के साथ हमारा भी ऐसे ही लगा रहता है। इतना टाइम हो गया है तो थोड़ा तो हम भी सीख गए हैं कि बच्चों के साथ ये लगा रहता है। शुरू में हम भी परेशान हो जाते थे कि यार मेरा बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा आदत हो गई है हम लोगों को भी, जल्दी ठीक हो जाएगा मेरा बेटा भी। तो अब हम लोग करते हैं डिनर वगैरह, खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। फिर कल निकल पड़ेंगे हम जोधपुर घूमने के लिए, और कल शाम की ट्रेन है हमारी। वैसे हमारी आज शाम की ट्रेन थी, पर कंफर्म नहीं हो पाई ट्रेन काफ़ी लोगों की, इसलिए हमने अपना प्लान चेंज करा थोड़ा, और मैं सोचा थोड़ा जोधपुर घूम लेते, क्योंकि जोधपुर से ट्रेन मिलनी काफ़ी आसान हो जाती है, जैसलमेर से नहीं मिलती है ट्रेन उतनी आसानी से। तो इसलिए हमने जोधपुर से ट्रेन करी दिल्ली के लिए। तो इसलिए हम सब जोधपुर आ गए, फिर इतना लंबा ट्रैवल करके, और अब कल जोधपुर घूमेंगे, और शाम की ट्रेन से हम दिल्ली अपने शहर वापस लौट चलेंगे। तो चलिए डिनर वगैरह करते हैं और फिर आराम करते हैं, कल के लिए फिर से फ्रेश रेडी होकर घूमने निकल पड़ते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।